इस आदमी के घर की दीवारें एक ही जगह पर 30 डिग्री भिन्न थीं। जब आदमी ने फर्श पर पानी डाला तो वो तुरंत दो हिस्सों में बंटकर बहने लगा था। यह देखकर वो हैरान रह गया। वो तुरंत घर के बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सत्यापन के लिए उसने इंच टेप निकाला और अपनी बेटी के साथ दीवार से दरवाजे तक 8 मीटर मापा। फिर बाहर जाकर दोबारा मापा तो घर अंदर से बाहर की तुलना में 3 मीटर बड़ा था, जो बिल्कुल असंभव था। उसकी 8 साल की बेटी भी यह देखकर हैरान थी। वो अंदर जाकर दोबारा जांच करना चाहती थी। लिविंग रूम में सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही उसने गलियारे का दरवाजा खोला, उसकी बेटी बाहर नहीं आई। पिता ने बेटी को दरवाजा खोलते देखा था, पर वो गलियारे में नहीं थी। यह देखकर पिता घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला तो देखा कि बेटी का जैकेट फर्श पर पड़ा था और उसकी बेटी एक गुप्त और अजीब गलियारे में पहुंच गई थी। उसने कमरे में एक औरत को बाथरूम में देखा। जैसे ही बेटी ने बोलना शुरू किया, तभी वो एक औरत को देख चिल्लाती हुई भाग पड़ी। बेटी की आवाज सुनकर पिता ने लात मारकर दरवाजा खोला, पर वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंच गया था। अगले ही पल बेटी सीढ़ियों पर बैठी थी, डरी हुई लेकिन ठीक थी। इन अजीब घटनाओं का सामना करने के बाद पिता बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देना चाहता था। मजबूरन उसने तुरंत घर के मालिक को फोन किया। मालिक कठोर स्वर में बोला, तुम अब कभी भी इस विला से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर गंजे मालिक ने घर का एक राज बताया। शुरुआत में इस विला की जगह एक गिरजाघर हुआ करता था, जहां पापी आत्माओं को कैद किया जाता था। बाद में किसी अज्ञात कारण से गिरजाघर को तोड़कर उसकी जगह यह विला बना दिया गया। एक बार कोई अपराधी यहाँ आ जाए तो वह कभी वापस नहीं जा सकता। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पूरी जिंदगी इस विला में गुजारनी पड़ती है। इतना कहते ही अचानक फोन पर एक अजीब आवाज आई, जिसे सुनकर आदमी कांप उठा। वह अपनी बेटी के साथ इस भयानक जगह से जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन वे विला से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे। अंधेरे में उसने विला की ओर एक आकृति देखी। डरते हुए वो बेटी को उठाकर पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी वो वापस विला के पास ही पहुंच जाता था। लौटने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर बेटी के साथ वापस विला लौटा। वापस लौटते ही उसे अचानक पिछले दिन तहखाने में दिखाई दी अजीब तस्वीरें याद आईं, जो अचानक गायब हो गई थीं। तभी उसे सपने में बेटी के डूबने का दृश्य याद आया। वो तुरंत उठकर तस्वीर ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक कमरे का पीछे का दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद वह फिर से उस रहस्यमयी गलियारे में पहुंच गया, जहां वो पानी से भरे एक बाथटब की ओर जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक भयानक औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह औरत उसकी मरी हुई पहली पत्नी थी, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। आदमी तुरंत बेडरूम की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो लाइब्रेरी रूम में पहुंच गया था। वहां दीवार पर एक नई तस्वीर थी, जिसे देखकर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो तुरंत बेटी की ओर दौड़ा, लेकिन अचानक वह अपने अतीत के पुराने घर में पहुंच गया, जहां उसने एक नोटबुक में खुद को चेतावनी दी थी कि विला न खरीदे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय तेजी से घूमने लगा, सीढ़ियां भी मुड़ रही थी। वो ऊपर चढ़कर अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन सीढ़ियां लगातार लंबी होती जा रही थी। फिर भी बेटी की चिंता में वो आखिरकार ऊपर पहुंच गया और बेडरूम की ओर भागा, मगर उसकी बेटी वहां नहीं थी। उसने खिड़की से अपनी पत्नी को घर लौटते देखा। तभी एक चमक के साथ वो फिर से गलियारे में पहुंच गया, जहां उसने अपने ही बूढ़े रूप को देखा। उस बूढ़े रूप ने बताया कि यह जगह उसी के लिए बनी है। आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अतीत में लौटकर अपनी बेटी को गाड़ी में सुला दिया। जब उसकी दूसरी पत्नी घर लौट रही थी, उसने पत्नी को सारा सच बताया। दरअसल जब उसकी पहली पत्नी पानी में डूब रही थी, उसने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। इस पाप के कारण अब वो इस रहस्यमयी भरे घर में कैद हो चुका है और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अंत में विला फिर से बिकने के लिए तैयार हो गया। अब किसी दूसरे पापी इंसान के आने की बारी थी।